जम्मू और कश्मीर में जम्मू की 2 लोकसभा सीट पर इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं। वोटर्स अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दे चुके हैं और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सीधा सीधा मुकाबला है और दोनों बड़ी जमातों के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है। इंतज़ार करना पड़ेगा कुछ दिन और कि फैसला अवाम ने किसके हक़ में किया है। इंतखाबात मुकम्मल हुए, कुछ सवालात हैं जो जहन में थे, सोचा आपके साथ शेयर करूं और ख़ास तौर से कांग्रेस रहनुमाओं के साथ, कांग्रेस वोटर्स के साथ। जम्मू और कश्मीर में सिर्फ 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस इलेक्शन लड़ रही है, बाकी 3 सीटों पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत कर रही है। कांग्रेस जो इस वक्त ये सोच रही है कि हिंदुस्तान की सत्ता पे कब्जा करना है, सत्ता हासिल करनी है, इस बार दिल्ली की गद्दी पर कांग्रेस का कोई शख्स बैठेगा, ये ख्वाब हर जमात देखती है। डेमोक्रेसी में हर जमात को देखने का हक है, लेकिन सिर्फ ख्वाब देखने नहीं होते हैं, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कांग्रेस ने इन दोनों सीटों पर कितनी मेहनत की है, बस यही आज का सवाल है। क्या आपको कठुआ में और क्या आपको जम्मू में कांग्रेस के स्टार कैंपेनर कहीं दिखाई दिए? क्या राहुल गांधी, क्या प्रियंका गांधी, क्या सोनिया गांधी, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे, इन तमाम बड़े चेहरों में से कोई किसी भी चेहरे ने जम्मू का रुख किया? और अगर इनमें से कोई चेहरा जम्मू और कठुआ उधमपुर सीट पर आता तो कितना फ़ायदा कांग्रेस के उम्मीदवार को हो सकता था? यकीनन स्टार कैंपेनर्स जब जब जहां जहां पहुंचते हैं तो उस जगह पर लड़ने वाले उम्मीदवार को फ़ायदा तो होता ही है, लेकिन कठुआ उधमपुर और जम्मू की सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने अकेले इलेक्शन लड़ा, अपने दम पर इलेक्शन लड़ा। दिल्ली से कोई भी कांग्रेस का बड़ा चेहरा नहीं पहुंचा सिवाय सचिन पायलट के। एक अकेले सचिन पायलट ऐसे शख्स थे जो यहां पहुंचे। हालांकि राज बब्बर भी यहां पर आए, लेकिन राज बब्बर की वो हैसियत सियासत में नहीं है जो कांग्रेस के स्टार कैंपेनर्स अगर आते तो वो माहौल बना सकते थे। तो अकेले एक बड़ा चेहरा यहां पहुंचता है, वो है सचिन पायलट। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस जो दिल्ली की सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है या कह रही है, उस सत्ता को हासिल करने के लिए कांग्रेस जमीनी सतह पर मेहनत कितनी कर रही है। 5 में से सिर्फ 2 सीटों पर तो आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन 2 सीटों पर भी आप संजीदा दिखाई नहीं दे रहे हैं। कठुआ उधमपुर सीट जिस पर चौधरी लाल सिंह ने इलेक्शन लड़ा, चौधरी लाल सिंह जिसने इलेक्शन से थोड़े दिनों पहले ही कांग्रेस ज्वाइन की। चौधरी लाल सिंह, इसमें कोई शक नहीं है कि अपने इलाके में बहुत मकबूल हैं और चौधरी लाल सिंह ने जब जब सत्ता उनको मिली है लोगों के दिल जीते हैं, ज़मीनी सतह पर काम किया है और उसी काम का नतीजा था कि हमने ये भी देखा कि चौधरी लाल सिंह जहाँ जहाँ पहुँचे एक जम्मे गफ़ीर, एक भीड़ उनको देखने और सुनने के लिए उमड़ी। लेकिन इसमें कमाल ना तो कांग्रेस का था और ना कांग्रेस रहनुमाओं का था, ये करिश्मा खुद चौधरी लाल सिंह का था। कठुआ उधमपुर सीट पर चौधरी लाल सिंह के दम से कांग्रेस है, कांग्रेस के दम से चौधरी लाल सिंह नहीं है। तो चौधरी लाल सिंह ने अपना जलवा वहाँ पर दिखाया और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी 1-2 जगह पर उमर अब्दुल्ला हमें दिखाई दिए। लेकिन खुद कांग्रेस के बड़े चेहरे जो दिल्ली से आ सकते थे, हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से आ सकते थे, उनमें से कोई भी चेहरा वहाँ दिखाई नहीं दिया। अब आते हैं जम्मू की तरफ। जम्मू में भी क्या आपको कांग्रेस के कुछ स्टार कैंपेनर दिखाई दिए? कांग्रेस में भी अकेले रमन भल्ला ही इलेक्शन लड़ते रहे। कुछ जगहों पर चूँकि चौधरी लाल सिंह का इलेक्शन ख़त्म हो चुका था, वो पहले फेज़ में था और ये दूसरे फेज़ में, तो चौधरी लाल सिंह भी कुछ जगहों पर पहुँचे, वक़ार रसूल भी इनके साथ थे, लेकिन बोझ सारा रमन भल्ला ने अपने कंधों पर उठा रखा था। रमन भल्ला भी जब एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, जम्मू के लोगों के दिल जीते, काम उन्होंने किए हैं, लेकिन मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जब जब आपका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के किसी कैंडिडेट से होता है, लड़ रहे कैंडिडेट से नहीं होता, बल्कि आपका मुकाबला डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से होता है, डायरेक्ट
नरेंद्र मोदी से होता है। आप कहीं भी चले जाएं, भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट जिसका ज़मीनी सतह पर लोग नाम भी नहीं जानते हैं, लोग कहते हैं वोट कमल के फूल को देना है। क्यों देना है? वोट नरेंद्र मोदी को देना है। तो नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग वोट करते हैं। कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा है ही नहीं कि जिसके नाम पर लोग वोट करें। लेकिन जो स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट हमारे सामने आई थी, उस लिस्ट में से क्या बड़े चेहरे जम्मू या कठुआ उधमपुर सीट पर नहीं आ सकते थे? यकीनन आ सकते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर प्रायोरिटी में हो तब, और आप इस इलेक्शन को लड़ने और लड़ने के बाद जीतने के लिए संजीदा हूं, तभी आप कोशिशें भी करते हैं और अपनी तमाम ताकत लगा देते हैं अपने उम्मीदवार को जिताने में, जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है। सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कितनी मेहनत की। पहले तो ये है कि दोनों की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, दोनों सीटों पर एमपी भारतीय जनता पार्टी के हैं। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश यहाँ पहुँचे, प्राइम मिनिस्टर खुद यहाँ आते हैं, अपने उम्मीदवार को जितवाने की अपील करते हैं, होम मिनिस्टर यहाँ पर पहुँचते हैं। सीटें कितनी हैं? सिर्फ दो सीटों पर देश का प्राइम मिनिस्टर भी आता है, देश का होम मिनिस्टर भी आता है, एक रियासत का चीफ मिनिस्टर भी आता है। लेकिन कांग्रेस की तरफ अगर आप देखेंगे तो कोई भी बड़ा स्टार कैंपेनर यहाँ पर नहीं पहुँचा। क्या कांग्रेस जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में वीक हो रही है, कमज़ोर हो रही है, उसमें बाकी जमातों का हाथ कम है, खुद कांग्रेस का ज़्यादा है। पहले तो बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं, जो हैं भी वो कितने संजीदा दिखाई देते हैं, जो हैं भी वो कितनी कोशिशें कर रहे हैं कि कांग्रेस मज़ीद ना टूटे, कांग्रेस मज़ीद कमज़ोर ना हो। जम्मू और कश्मीर में असम्बली इंतखाबात भी जल्द होने हैं, तो उस असम्बली इंतखाबात पर भी इन इलेक्शंस का फ़र्क पड़ेगा। से कौन सा उम्मीदवार जीता है, जम्मू से कौन है, कठुआ उधमपुर से कौन है, नॉर्थ से कौन है, साउथ से कौन है, सेंट्रल कश्मीर से कौन है, इससे यकीनन फ़र्क पड़ेगा। कांग्रेस ये मौका तो हाथ से गंवा चुकी। नताइज देखते हैं क्या होने हैं। मैं हार जीत की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन को इलेक्शन की तरह लड़ा जाना चाहिए, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर लड़ रही है, जैसे पीडीपी यहाँ पर लड़ रही है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर भी इलेक्शन लड़ा, पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़ रही है। ऐसे कहीं भी हमें कांग्रेस दिखाई नहीं दी। कांग्रेस जो 2 जगहों पर खुद अपने उम्मीदवार उतारने के बाद सो गई और उसने सुध बुध नहीं ली, और 3 जगहों पर जहां वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत कर रही है, तो आप समझ ही सकते हैं कि वहां वो कितनी संजीदा होगी। जहां उसके अपने उम्मीदवार थे वहां उसने कितनी संजीदगी दिखाई, और जहां उसने खुद अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, किसी दूसरी जमात की मदद करनी है, वहां वो कितनी संजीदा दिखाई देगी।